हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप सभी का स्वागत है इन दिस सेशन ऑफ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द एफएम कंपोनेंट। और टुडे इज द क्लास 6 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो हमने लास्ट 5 क्लासेस के अंदर जो एएफएम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दी मंथ ऑफ मई 2023 एंड बिफोर दैट हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसी सीरीज को आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और उनका क्या आंसर होने वाला है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाओ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। द फॉर्म बी अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज यूज्ड बाय बैंक्स टू डू व्हाट। फॉर्म बी आपके बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक परफॉर्मा दिया गया है कि बैंक्स को एक फॉर्म बी रिलीज करना होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इस फॉर्म बी में क्या है? इट इज यूज्ड टू सेंड रिपोर्ट ऑफ सीआरआर, it is used to send details of SLR investments, it is used to prepare profit and loss account, और is it used to report unclaimed deposits। तो ध्यान रखना है आपको, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉर्म ए और फॉर्म बी की बात की गई है, वहां फॉर्म ए इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सो करेक्ट आंसर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द करंट एसेट्स। करंट एसेट से क्या चीज नहीं रिड्यूस की जाती है क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए? यहां पर हमें क्विक एसेट्स का फॉर्मूला पता है, दैट क्विक एसेट इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस योर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 90 डेज। तो यहां पर आप अपने करंट एसेट्स में से क्या क्या डिडक्ट करते हैं? यू डिडक्ट योर स्टॉक्स, you deduct your inventories, you also deduct your prepaid expenses, but you do not deduct your trade debtors. Trade debtors को deduct नहीं किया जाएगा, they are not reduced from the current assets to calculate your quick assets. क्लियर हो गया? तो ये सिंपल हाफ मार्क के क्वेश्चन हमें एफएम कंपोनेंट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल करंट एसेट ऑफ अ फर्म आर ₹32 lakh and the net working capital is ₹8 lakh. What is the current ratio? सो यहाँ पर आपको करंट रेशियो बताना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। करंट रेशियो की बात करें तो दिस इज बेसिकली करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हमें क्या पता है? हमें टोटल करंट एसेट्स जो है वो दे दिए गए हैं, दे आर 32 लाख रुपीज एंड वी ऑल्सो नो द नेट वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 8 lakhs, ठीक है। इसमें हमें करंट एसेट्स की वैल्यू पता है, करंट एसेट की वैल्यू कितनी दी गई है? 32 लाख दी गई है, माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 8 लाख। सो हमारी करंट लायबिलिटीज दोस्तों यहां से कितनी निकल कर आएंगी? करंट लायबिलिटीज विल कम आउट टू बी दिस इज 32 लाख, दिस इज 8 लाख, दैट इज 24 lakhs, ठीक है। करंट लायबिलिटीज पता लग गई हैं, करंट एसेट्स पता लग गए हैं। सो अगर मैं करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज यहां पर लिख दूं, सो इट विल कम आउट टू बी 4/3, राइट। 4/3 एंड 4/3 को अगर मैं रेशियो में यहां पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसे बहुत इजीली लिख सकता हूं 1.33:1। सो करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी, 1.33:1। क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिटरमिन द स्टॉक टर्नओवर रेशियो if opening stock is ₹31,000, closing stock is ₹29,000, sales is ₹3,20,000 and the gross profit is 25% on the sales। यहां पर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहां पर सारे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर योर एवरेज इन्वेंट्री। क्या हम दोनों चीजें यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको देखो ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया गया है, तो यहां से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है माय फ्रेंड्स? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, that is 31,000 plus 29,000 over 2, that will come out to be 30,000।
ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री है। अगर एवरेज इन्वेंट्री हमको पता चल गई है और हमको टोटल सेल्स भी दे दी गई है, तो यहां से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया गया 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? दिस इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन रेवेन्यू इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 25, राइट। सो आर माइनस आर, हमें पता है आर है 3,20,000। टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स कितनी हुई? 3,20,000 की, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर 3,20,000 इज इक्वल टू 1/4। वेरी इजी। अब यहां से अगर मैं सीओजीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बहुत इजीली मैं ये काम कर सकता हूं, राइट। सो यूजिंग these all calculations I will get the value of cost of goods sold from here. I have also got the average inventory value, that is rupees 30,000 from here. So if I want to calculate stock turnover ratio, तो मुझे cost of goods sold upon average inventory करना होगा। Correct answer will come out to be option number C 8 times, because if you solve this equation COGS will come out to be 2,40,000 is your cost of goods sold, right? And 2,40,000 over 3,20,000 it will come out to be 8 times. क्लियर हो गया है आपको? ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज, कौन से रेशियो से किसी भी कंपनी की डेट सर्विसिंग कैपेसिटी का बेस्ट आइडिया हमें पता चलता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, कैश फ्लो कवरेज रेशियो से, डेट सर्विस कवरेज रेशियो से, या फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो से? द करंट आंसर इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। DSCR इज द रेशियो विच विल गिव अस द बेस्ट आइडिया अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू सर्विस देयर डेट्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हमें एक लिस्ट में डिफरेंट रेशियोज दिए गए हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड एसिड टेस्ट। और दूसरी साइड आपको किस तरीके के रेशियो हैं ये चारों? प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये आपसे पूछा गया है। वेरी इजीली यू कैन मैच आउट। हमें पता है कैपिटल गियरिंग रेशियो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल को की सॉल्वेंसी को डिफाइन करता है, सो ए तो 4 से मैच हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर इज एन एक्टिविटी रेशियो, जितने भी टर्नओवर्स आपके होते हैं वो सारे आपके एक्टिविटी रेशियो होते हैं, तो बी इज मैच विद 3। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपकी इक्विटी के ऊपर कितना आपको रिटर्न मिलता है वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा। और एसिड टेस्ट वो आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है। सो आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4312 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में टोटल करंट एसेट्स दिया है 90,000, इन्वेंटरीज इज 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग्स इज 75,000, टोटल करंट लायबिलिटीज इज रुपीज 30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 5,000 रुपीज। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल गैप। So working capital gap is actually the total current assets minus total current liabilities minus the bank overdraft. So यहाँ पर बहुत easily you can calculate 90,000 minus 30,000 is 60,000 minus 5,000 is 55,000. Correct answer is option number A. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप में टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? A ratio is an arithmetical relationship of one number to another number. बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग नंबर्स को आपस में डिवाइड करके we come up with a ratio. Okay. स्टेटमेंट नंबर 2, लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। जो हमारा करंट रेशियो होता है उसी को हम एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, ये एक लिक्विडिटी रेशियो होता है। बिल्कुल सही है। रूल ऑफ थंब ऑफ करंट रेशियो 2:1। 2:1 हम यूजुअली बोलते हैं कि जो करंट रेशियो है वो 1.5 से 3 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सो 2:1 इज अ वेरी एक्सेप्टेबल करंट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड द शेयर होल्डर्स फंड। बिल्कुल, डेट और इक्विटी कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर कितनी कितनी है, दैट इज द रेशियो डिस्क्राइब्ड इन द डेट इक्विटी रेशियो। सो ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, डैश रेशियो इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। वी हैव ऑलरेडी सीन द लिक्विडिटी रेशियो इज नोन एज एन एसिड टेस्ट रेशियो, जो आपका करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज का रेशियो होता है। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देने जा रहे हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी? आपको मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर चाहिए होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए होंगे, या अर्निंग्स पर शेयर चाहिए होगा। आउट ऑफ ऑल दीज 3 व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर टू कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वेयर वी डिस्कस्ड अराउंड 10 MCQs व्हिच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एडिशंस ऑफ द AFM एग्जाम। इसी तरीके से अपनी रिवीजन, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।